आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पॉइंट, किसी भी डाइपोल के एक्सियल पॉइंट के लॉन्ग, यानी कि उस एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है उसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक डाइपोल लिया है। लेट अस कंसीडर देयर इज अ डाइपोल ए बी ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, सेंटर ओ एंड लेंथ 2l। एक डाइपोल है ए और बी, दोनों में एक प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज है। इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2l, और उस डिस्टेंस को कहाँ से मेजर किए हैं, इस सेंटर ओ से। Let us consider P is the axial point of dipole at distance r from the center O। अब ये जो P है, यहाँ पे ये जो पॉइंट P है, सेंटर O से इस P पॉइंट का, जिसको डाइपोल ले रहे हैं, उस एक्सियल पॉइंट, यानी इस डाइपोल, ये जो डाइपोल है AB, इस AB डाइपोल का जो एक्सियल पॉइंट है वो P है, और सेंटर से P का दूरी कितना है, R है। माइनस क्यू यानी B पॉइंट से P का दूरी जो है R माइनस L है, और A पॉइंट यानी प्लस क्यू से P का जो दूरी है वो R प्लस L है। हम लोग को क्या निकालना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट। यहाँ ए लिखा हुआ है एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल ए बी। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर चार्ज जो है, इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण, दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग लगेगा। तो अगर इवन चार्ज यानी प्लस क्यू के कारण देखें, किसके कारण, प्लस क्यू, इवन चार्ज के कारण, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रहा है वो E1, इसके द्वारा जो लग रहा है वो E2। तो E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू। पॉइंट P पे प्लस क्यू के दौरान जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था 1/4πε0 गुने क्यू अपॉन R स्क्वायर। तो R क्या था, डिस्टेंस का स्क्वायर। इस चार्ज से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, R प्लस L, तो उसका होल स्क्वायर। सिमिलरली माइनस क्यू के दौरान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसको निकालिए, R माइनस L हो जाएगा इसका डिस्टेंस। अब अगर इफ़ ई ए बी द इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द पॉइंट P, यानी इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल लग रहा है, उसको अगर ई ए से डिनोट करें, यानी एक्सियल पॉइंट के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रहा है उसको किससे डिनोट कर दिए, ई ए से। माइनस क्यू के दौरान जो लग रहा है वो E2, और प्लस क्यू के कारण जो लग रहा है वो लग रहा है E1। तो ई ए यानी जो टोटल मेरा एक्सियल पॉइंट के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। वो क्या हो जाएगा मेरा, E2 माइनस E1, क्योंकि E2 जो है वो ग्रेटर है E1 से। E2 क्या है, ग्रेटर है E1 से। अच्छा, तो इसका हो क्या जाएगा, अब दोनों का जो वैल्यू निकाले हैं E2 और E1 का, यहाँ से उसको इसमें पुट कर दिए, तो यहाँ से Q और 4πε0 ये दोनों चीज़ कॉमन आ जाएगा, बच क्या जाएगा 1/R प्लस L का होल स्क्वायर और 1/R माइनस L का होल स्क्वायर। अब अगेन जब एक्सियल पॉइंट के लॉन्ग देखें तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL बाई R माइनस L, R प्लस L का होल स्क्वायर। जब m पे पावर स्क्वायर हो इंटू n पे पावर स्क्वायर हो तो इसको हम लोग लिखते हैं ना mn का होल स्क्वायर। सिमिलर चीज़ वही है कि यहाँ r प्लस एल पे स्क्वायर था, r माइनस एल पे स्क्वायर था, तो इन दोनों पे होल स्क्वायर लिखिए। अब यहाँ पे जो जो टर्म कट रहा है उसको काटें, जो बचा वो टर्म आया Q/ε0 इंटू 4RL बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये जो 4RL है, ये जो 2 है, ये जो 4 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2R इंटू 2L इंटू क्यू। ये जो पूरा टर्म है ऊपर का, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2R इंटू 2L इंटू क्यू। अब ये जो ध्यान से देखना, उस टर्म को एज इट इज़ लिखे, नीचे क्या बच जाएगा, R माइनस एल प्लस R प्लस एल, यानी R स्क्वायर। ये देखो यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ देखो कि ये जो P है, ये जो 2L और ये जो Q है, ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कल बताए थे हम पिछले वीडियो में कि 2L इंटू क्यू के बराबर होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P। तो उसकी जगह पे यहाँ पे क्या कर दिए, P लग दिए और 2R को एज इट इज़ रहने दिए। अब अगर तो ये मेरा निकल गया एक्सियल पॉइंट के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ए बी। अब अगर एज्यूम करते हैं कि ये जो R है मेरा, अच्छा ये कंडीशन कब होगा, जब R जो है वो L से बहुत छोटा हो, जब R जो है L से बहुत ज़्यादा क्या हो, छोटा हो, L जो है R से बहुत बड़ा हो, तब ये वाला कंडीशन अप्रूव्ड होगा। अगर एज्यूम करते हैं कि R जो है
वो L से बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर R L से बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उस केस में L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि R बहुत ज़्यादा बड़ा है और L बहुत ज़्यादा क्या है, छोटा है। जैसे L जो है 0.000001 है और R स्क्वायर को मानते हैं कि 100 है, तो उस केस में ये जो है एक तरह से नेग्लिजिबल मान सकते हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली इसको 0 के इक्वल माना जा सकता है। तो अगर इसको 0 के इक्वल माने तो ये टर्म मेरा क्या हो जाएगा, 0, 1 माइनस 0 यानी कि 1 बचेगा। यानी कि सिंपली मेरा टर्म क्या बच रहा है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी इंटू टू आर, पी इंटू टू आर, नीचे क्या बच जाएगा, R इंटू आर क्यूब। अब कैसे देखो, अब इसको यहाँ देखो, ये टर्म मेरा क्या हो गया, 0, ये टर्म मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। अब वो टर्म जैसे ही मेरा 0 हुआ, ये टर्म जैसे ही 0 हो गया, तो अगर इस देखो यहाँ पे ये आर स्क्वायर, ये क्या है, होल स्क्वायर जा रहा है, होल स्क्वायर जा रहा है, यानी कि आर पे पावर, ये जो आर स्क्वायर है इस पे होल स्क्वायर है, यानी कि आर पे पावर 4 है। आर पे पावर 4 को अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, आर इंटू आर क्यूब लिख सकते हैं। आर, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इस पर जब पावर पूरा देंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या आएगा, 1 माइनस एल पे पावर 4 और आर पे भी पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आर पे पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं, आर इंटू आर क्यूब, सिमिलर से लिखा है, आर इंटू आर क्यूब बाई 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब जब इसमें से एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। कब, जब आर जो है वो एल से बहुत ज़्यादा क्या हो, ग्रेटर हो, और जब आर एल से बहुत ज़्यादा लेस हो तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाइड होगा। अगर एज्यूम करते हैं कि ये 2p और 4πε0 अगर कांस्टेंट है, तो उस केस में जो डिस्टेंस होगा दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में, जो डिस्टेंस होंगे उनके क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पॉइंट। At the axial point, the direction of electric field intensity remains in the direction of electric dipole moment। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा उसी डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगा। इसका ग्राफ अगर हमको देखना है तो ग्राफ यहाँ बनाए हुए हैं, E A R। अब क्योंकि ये देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा स्टीप कर्व है, इसका ग्राफ क्या है, बहुत ज़्यादा स्टीप कर्व है ग्राफ। अब जानते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम लोग एक्सियल पॉइंट के अलॉन्ग देखें कि एक्सियल पॉइंट के अलॉन्ग क्या आ रहा है, इतना आ रहा है, और इक्वेटोरियल पॉइंट के अलॉन्ग क्या आएगा। पहले यहाँ इस फिगर को देखो, अभी हम लोग इस एक्सियल पॉइंट के अलॉन्ग जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल को निकाले। अभी किसके अलॉन्ग निकाले, इस एक्सियल पॉइंट के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक डाइपोल को फाइंड आउट किए। अब हमको इस इक्वेटोरियल पॉइंट, ये जो इक्वेटोरियल पॉइंट दिख रहा है, इस इक्वेटोरियल पॉइंट के अलॉन्ग जो है हमको डाइपोल फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, देखें, सबसे पहले तो ये दिख रहा है, सबसे पहले तो ये डाइपोल बन गया, प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों के बीच का लेंथ 2l और सेंटर से दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का लेंथ l हो गया। अब एज्यूम करते हैं कि यहाँ से एक कोई लाइन ऐसे ड्रॉ की, ठीक, एक इसका जो डाइपोल है, यानी हमको पहले किसके अलॉन्ग किए थे, एक्सियल पॉइंट के अलॉन्ग डाइपोल कहाँ था, यहाँ पे। अब जो है डाइपोल मेरा क्या है, यहाँ पे है, मेरा डाइपोल कहाँ पे है, यहाँ पे मेरा ये डाइपोल है। अब ये डाइपोल से क्या किए कि इसको हम ज्वाइन किए, इसको क्या किए, ज्वाइन किए। जब इसको क्योंकि हमको निकालना कैसे अलॉन्ग है, इक्वेटोरियल पॉइंट के, इक्वेटोरियल पॉइंट के अलॉन्ग निकालना है, यहाँ टी छूट गया, इक्वेटोरियल पॉइंट के अलॉन्ग, तो इससे इसको क्या किए, यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचे, यहाँ से भी एक लाइन खींचे, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ किए। अब इस एंगल को माने थीटा, इस एंगल को भी माने थीटा। अब ये एंगल अगर मेरा थीटा है, क्योंकि ये दोनों लाइन अगर मेरा पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी मेरा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर ये एंगल मेरा थीटा है, ये एंगल क्या है मेरा, थीटा है, तो ये एंगल भी मेरा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। ये दोनों एंगल थीटा हमको मिल चुका है। तो इस लाइन को अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दें, क्या कर दें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करें, तो ये थीटा इधर क्या हो जाएगा, थीटा के अलॉन्ग जो है वो बन जाएगा E1 cos थीटा, क्योंकि इसके एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज पार्टिकल का इक्वेटोरियल के अलॉन्ग ये लग रहा है, और माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो E2 लग रहा है। तो E2 के हमको E1 के अलॉन्ग सबसे पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखना है, तो E1 के अलॉन्ग अगर हम देखें, E1 E2 दोनों, तो E1 से अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करें, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, E1 से ये थीटा एंगल कौन बना रहा है, ये वाला, तो इसका इस डायरेक्शन में जहाँ पे एंगल बनता है वो वाला डायरेक्शन क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा और ये हो जाएगा E1 sin थीटा। अब E2 के कारण एंगल कौन बना रहा है, ये, तो इस डायरेक्शन में भी ये मेरा क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा और ये मेरा हो जाएगा E2 sin थीटा। अब इसका जो डिस्टेंस है, ये जो मेरा डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम मान लिए R,
इस डिस्टेंस को कितना माने आर, ये जो मेरा पूरा डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को माने आर, और ये डिस्टेंस क्या है एल। अब क्योंकि ये इस पर क्या है परपेंडिकुलर है, ये क्या है इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये अगर उस पर परपेंडिकुलर है तो उस केस में ये वाला मेरा क्या हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी एल है ये भी एल है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, तो फिगर समझ में आया, तो उतना ही राम कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ड्यू टू प्लस क्यू इन विद द डायरेक्शन थीटा। वही चीज़ यहाँ पे E1 क्या है मेरा, E1 मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है प्लस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट के अलोंग, जहाँ पे डायरेक्शन क्या है थीटा, और E2 क्या है E एट P ड्यू टू माइनस क्यू विथ डायरेक्शन थीटा। E2 क्या है माइनस क्यू के कारण P पॉइंट के अलोंग जो थीटा डायरेक्शन है। तो अगेन सिमिलरली हम E1 फाइंड कर लेंगे, E1 क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू AP। अब क्योंकि ये पॉइंट क्या है मेरा A, ये पॉइंट क्या है P, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो दोनों साइड सेम ही रहेगा, इधर भी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो AP का स्क्वायर और BP का स्क्वायर दोनों फाइंड आउट हो गया। अब इक्वेटोरियल पॉइंट के अलोंग जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो सेम लगेगा। क्यों सेम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल भी कितना है थीटा, जब बेस एंगल इक्वल हो रहा है यानी कि मेरा दोनों साइड ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है APB, तो यहाँ पे E1 और E2 जो है वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो पॉइंट P पे, किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे जो E है वो क्या हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा प्लस E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा, क्योंकि सब बराबर है, सब क्या है एक दूसरे के बराबर है। तो E cos थीटा प्लस E cos थीटा प्लस E sin थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो E1 sin थीटा है ये E2 sin थीटा के जस्ट अपोजिट है। ये क्या है E1 sin थीटा E2 sin थीटा के जस्ट अपोजिट है, यानी ये तो क्या करेगा एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बचा क्या E1 cos थीटा E2 cos थीटा, उन दोनों को ई कॉस थीटा लिखे, क्योंकि दोनों बराबर ही होगा। दोनों बराबर क्यों है, कारण यहाँ पे है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर, उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑलमोस्ट इक्वल। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकल रहा है 2E cos थीटा, 2E cos थीटा। अब यहाँ पे E का वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा हम लोग को यहाँ से देखें, कॉस थीटा यहाँ से अगर हम देखें तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है एल, तो एल यहाँ पे बेस हो गया, और अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या है हाइपोटेनस, तो अंडर रूट नहीं लिख के उसको 1/2 के फॉर्म में लिख दिए। अब जब इसको पूरा हम सॉल्व किए तो फाइनल रिजल्ट आएगा कौन सा, ये वाला E इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे अगेन देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ Q है, यहाँ L है, तो 2 इंटू क्यू इंटू एल, मेरा ऊपर में P आ जाएगा, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर कितना है 1, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर कितना है 1/2, दोनों को ऐड कर देंगे तो आर स्क्वायर जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पे पावर 3/2। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लॉन्ग कितना आ गया 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्यू 3/2। अब फिर से दो कंडीशन बन रहा है क्या, कि अगर R जो है बहुत ज़्यादा ग्रेटर है किससे, एल से, अगर आर जो है एल से बहुत ज़्यादा ग्रेटर है तो उस केस में अगेन ये पूरा जो टर्म है, ये जो पूरा टर्म है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अच्छा ये जो टर्म है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 प्लस एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म मेरा किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, यानी ये टर्म जैसे ही मेरा 0 के बराबर हुआ तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा अगेन आर क्यूब, क्योंकि आर स्क्वायर है उस पर पावर कितना है 3/2 है, 3/2 है, उसमें फिर करेंगे आर पे पावर बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगा 4 आ जाएगा, उसमें से फिर एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, जो यहाँ पे भी किए भी थे, देखियो यहाँ पे जो चीज़ हुआ है आर से आर कैंसिल हुआ है, सेम चीज़ वही यहाँ पे भी होगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/4πε इंटू P/2 आर क्यूब। यहाँ पे एक्सियल पॉइंट के अलोंग क्या आया था 2P/r क्यूब, और इक्वेटोरियल पॉइंट के अलोंग क्या आ रहा है P/r क्यूब। यहाँ पे क्या हुआ था कि अगर 2P/4πε0 कांस्टेंट है तो एक्सियल पॉइंट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर क्यूब की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि इक्वेटोरियल पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब, बस इसका ग्राफ जो है वो एक्सियल के कंपेरिजन में थोड़ा कम स्टीप होगा। यहाँ पे बस दोनों में यही ध्यान रखना है कि इक्वेटोरियल में P होता है और एक्सियल में 2 टाइम्स P होता है। अब अगर हमको बोले कि आपको एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 1/4πε0 दोनों में दोनों कट हो जाएगा। एक्सियल पॉइंट के लॉन्ग 2P/r क्यूब था, इक्वेटोरियल पॉइंट के लॉन्ग P/r क्यूब, P से P कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, बचा क्या कि ये जो इक्वेटोरियल पॉइंट के अलॉन्ग जो है इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो
हमेशा हाफ होगा एक्सियल पॉइंट के, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू ई ए। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हाफ होगा, या एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका 2 टाइम्स होगा।